नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज नागपुर एट मिडनाइट स्टोरी इनसाइड आपके सामने होगी। ऐसी हिंसा जो नागपुर के इतिहास में कभी नहीं हुई। एक मुगल शासक के इतिहास को कुरेद कर ऐसा इतिहास रचने की साजिश चल रही है जिसमें आम लोगों का जलना तय है। इस आग को सियासत ने ऐसी हवा दी कि नागपुर के दो इलाके हंसपुरी और महाल हिंसा की भेंट चढ़ गए। पुलिस पर जमकर पथराव हुआ। हालात संभालने उतरे पुलिसकर्मियों में से 33 खुद बुरी तरह से जख्मी हो गए और यह सब कुछ हुआ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अपने चुनाव क्षेत्र में। सवाल यह है कि प्रदेश में औरंगजेब पर बयान से जिस भड़काऊ सियासत की शुरुआत हुई, क्या उसकी प्रतिक्रिया में साजिशन इस हिंसा को अंजाम दिया गया? क्या उपद्रवियों ने इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी? और प्रदेश में गर्माते माहौल के बीच सरकार और प्रशासन वक्त रहते इसे लेकर अलर्ट क्यों नहीं हो पाई? देखिए कैसे भड़की नागपुर की आग। तो उन्होंने मेरी गाड़ी यहाँ पे पटके और ये कार में आग लगाए थे। ये यहाँ पे देखिए पूरे कांच वगैरह सारा फोड़ के रख दिए इन लोगों ने। अब ये जो नुकसान हुआ है, मेरा तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अब मैं ये क्लेम किससे लूं? गाड़ी खड़ा कोई नहीं आया, पुलिस वाला वगैरह कोई नहीं आया, कोई बताने नहीं आया कि आप डरो नहीं। हस्बैंड घर पे नहीं थे, हम सब लेडीज थे, कोई नहीं। घर के अंदर में चली गई पुलिस, करे क्या करेंगे? दंगा होने के बाद पुलिस पीछे हट गई, उन्होंने पत्थर मारा, पुलिस पीछे दौड़ गया। पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला, दंगाइयों पर लाठीचार्ज किया। सोमवार की रात इसी तरह नागपुर में हिंसा की आग भड़की। वजह बनी एक अफवाह। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। हिंसा में नागपुर के हंसपुरी और महाल इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए। नागपुर हिंसा की ये सीसीटीवी फुटेज जिनमें उपद्रवियों को माहौल बिगाड़ते साफ साफ देखा जा सकता है। उपद्रवी किस तरह तोड़फोड़ कर रहे हैं। घरों पे पथराव, सीसीटीवी तोड़े गए। यहाँ के करीबन 15 गाड़ी तोड़ी गई है। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को रात को हमने सूचना दी है। पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किए तो वहाँ पे फोन नहीं उठाया जा रहा था। लोकल पुलिस टीम पर पत्थर करते हुए भी उपद्रवियों को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, चेहरा ढके दंगाई हाथों में लाठी डंडे लेकर हमला करते हुए दिखाई देंगे। सोमवार की रात 8 बजे के बाद ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिसने नागपुर में माहौल बिगाड़ दिया। एक अफवाह ने नागपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया। आखिर वो अफवाह क्या थी? कैसे हिंसा की शुरुआत हुई और कैसे देखते ही देखते नागपुर जलने लगा? आपको एक एक डिटेल बताएंगे। नागपुर में बीते दिन यानी रात के वक्त अलग अलग जगह हिंसा हुई, जिसमें एक जगह है ये हंसापुरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक साथ बहुत सारी गाड़ियों को आके हवाले किया गया और देखिए उनको हटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 8:30-9 बजे के बीच की घटना है और आप देखेंगे तो यहाँ पर अब जिन गाड़ियों को आके हवाले किया गया था उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है और इसी तरह की अलग अलग जगह घटनाएं हुई हैं। जानकारी तो ये मिल रही है कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर अगर मिला दिया है तो 100 से ज्यादा गाड़ियों को ये हिंसा का शिकार हुई हैं, आके हवाले कर दी गई हैं। जो गाड़ियां सड़क पर जो हिंसा करने वाले लोग थे उनको जो समझ में आया, उन्होंने उन गाड़ियों को पेट्रोल डालकर इस तरह से आके हवाले कर दिया और ये उसी जगह की हंसापुरी की तस्वीर है जो कि उस इलाके के पास है। ऐसी तरह की घटनाएं यहाँ नागपुर में अलग अलग जगह पे हुई हैं। उपद्रवियों ने 50 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक डाला। इतना ही नहीं, हंसपुरी में 2 दर्जन से ज्यादा 2 व्हीलर भी खाक कर दिए गए।
वहीं चिट्टिस पार्क इलाके में हुई हिंसा में उपद्रवियों ने 2 क्रेन में आग लगा दी। मंजर कितना भयानक था, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही। न सिर्फ नागपुर में लोगों के घरों पर पथराव हुआ, पुलिस वालों पर हमला हुआ, बल्कि इसी हिंसा की चपेट में वो वाहन तो आए ही, और एक ये इस तरह की जो क्रेन है वो भी आग के हवाले कर दी गई। जो उपद्रवी थे उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ तो की ही, लेकिन इस तरह की जो क्रेन यहाँ पर खड़ी हुई थी उसे आग के हवाले कर दिया। आग की लपटें ऊपर तक गई हैं और जो गाड़ियां उनको नजर आई वो यहाँ पर वो खाक होकर चली गई। ये क्रेन आप देखिए कि पूरी तरह से यहाँ पर जलकर खाक हो चुकी है, सिर्फ लोहा ही बचा है और आग के निशान यहाँ पर जमीन पर भी आपको दिखाई देंगे कि किस तरह से यहाँ पर जमीन पर भी आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देंगे कि यहाँ किस तरह से आगजनी हुई है। ठीक मेरे पीछे दिख रही एक और दूसरी क्रेन है, वो भी हिंसा का शिकार हुई, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। नागपुर हिंसा की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उपद्रवी किस हद तक तबाही मचा रहे हैं। उनके सामने जो आया उसे तबाह कर दिया। आरोप लग रहे हैं कि नागपुर हिंसा सुनियोजित तरीके से हुई। दलील ये कि दंगाई लाठी डंडे, तलवार, कुल्हाड़ी और बाकी सामान के साथ हिंसा के लिए सड़क पर उतरे थे। सर, नागपुर में कल रात जो घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से देश का माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है। ये फिल्में प्रमोट करते हैं, जो फिल्में नफरत फैलाने का काम करती हैं। उसके बाद भड़काऊ भाषण देना, भड़काऊ तरीके से लोगों को जाके उकसाना। निश्चित रूप से वो पूर्व नियोजित दंगा था और उन्होंने सभी हत्यारों के साथ में वो लोग आए थे। कुराड़ी उनके हाथ में थी, तलवारें उनके साथ में थी और उसने भी लोगों को जान से मारने की भी कोशिश वो लोगों के तरफ से वहां पर की गई। बहुत सारे ऐसे निरापराध लोगों के वाहनों की भी तोड़फोड़ की गई, जलाया भी गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इलाका है, वो गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार की है, गृह मंत्री की, और उनका जनपद है। उनके जनपद में अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है। नागपुर के जिस इलाके में हिंसा हुई वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चुनाव क्षेत्र है, जबकि गृह मंत्रालय भी सीएम के पास ही। इतना ही नहीं, आजादी के बाद नागपुर में कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई, इसलिए विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री पर हमले तेज कर दिए। जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से कहना है कि ये जो परिस्थितियां हुई है नागपुर में हुई है, तो ये आपको सोचना होगा कि आप गृह मंत्री भी हैं, और जिस तरह से ये घटनाक्रम अगर आप देखोगे पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसको आपको रोकना होगा। जो लोग ये समाज में धर्म में राजनीति लाने का कोशिश कर रहे हैं और बार बार बेताल वक्तव्य करते हैं, उनको रोकना होगा, उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब समझिए नागपुर में हिंसा की आग सुलगी कैसे। दरअसल 14 फरवरी को फिल्म छावा रिलीज हुई, जिसमें औरंगजेब को एक क्रूर शासक के तौर पर दिखाया गया, जिसने संभाजी महाराज पर बेइंतहा अत्याचार किए। लेकिन 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को एक अच्छा शासक बताया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। मुंबई से शुरू हुआ औरंगजेब पर विवाद यूपी, बिहार और बंगाल तक पहुंच गया। इस बीच सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से संभाजी नगर के खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि क्रूर शासक औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए, जो कि करीब 300 से ज्यादा वर्ष पुरानी है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान एक अफवाह फैल गई, जिसके बाद दूसरे समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मुझे तो ऐसा लगता है इस एंगल की जरूर जांच,
कि क्या ये दंगा हुआ है या ये दंगा कराया गया है। तो जगह कौन चुनी गई? आरएसएस का मुखिया। जगह कौन सी चुनी गई? मुख्यमंत्री का। जब ये खबर को लेकर कोई आंदोलन हो रहा था तो सरकार के समर्थन वाले संगठन कर रहे थे, तभी अगर रोका जाता कि जिस जगह में आंदोलन किया गया या वो खबर प्रतीकात्मक उसको जलाई गई, वो एरिया सेंसिटिव एरिया है, तभी पुलिस क्या कर रही थी। सत्ता पक्ष नागपुर हिंसा के पीछे औरंगजेब के समर्थकों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि विपक्षी नेता इसे सुनियोजित हिंसा बता रहे हैं। इस सब के बीच महायुति में भी नागपुर हिंसा को लेकर विरोधाभास दिखाई दे रहा है। दरअसल महायुति के सहयोगी दल एनसीपी अजित गुट के एमएलसी का मानना है कि जब 3 सदी से औरंगजेब की कब्र बनी हुई है तो अब हटाने की क्या जरूरत है। उन्होंने तो सवाल इस बात पर भी उठाए हैं कि क्या फिल्म देखकर औरंगजेब की क्रूरता की याद आई। आप किस लिए आंदोलन कर रहे हो? तो औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए। औरंगजेब की कब्र क्यों हटाना चाहते हो आप? क्योंकि उसने शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान किया था और संभाजी महाराज को हाल करके उसने मारा था औरंगजेब ने। इसलिए अब छावा मूवी देखने के बाद 400 साल के बाद अब ये लोग जग गए, अब इनको लगता है कि हम कब्र हटाएं क्योंकि शिवाजी महाराज का अपमान हुआ। मेरा सीधा सवाल है, नागपुर में प्रशांत कोरटकर नाम का औरंगजेब दरिंदा रहता है, जिसका नाम है प्रशांत कोरटकर, उसके खिलाफ इन लोगों ने क्यों आंदोलन नहीं किया भाई? हालांकि उपद्रवियों ने न सिर्फ सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पुलिस वालों को भी निशाना बनाया। यही वजह रही कि ज्यादातर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिनमें 3 पुलिस अधिकारी डीसीपी स्तर के हैं। हालांकि अब हिंसाग्रस्त इलाकों में शांति है, लेकिन पुलिस ने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में, और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज में है, उसके आसपास हैं, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। तो इसमें लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है, और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। दौलताबाद, खुलताबाद जो संवेदनशील परिसर है, वहाँ पे हमने बड़े पैमाने पे पुलिस बंदोबस्त लगाया है। लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया है कि कोई भी अफवाह न फैलाए, कोई भी ऐसा प्रक्षोभक या किसी भी आदमी की भावना को ठेस पहुंचे ऐसे कोई भी वक्तव्य ना करे। शांतता व सुव्यवस्था आबादित रखने के लिए जिला प्रशासन को सबने सहकार्य करना चाहिए, ऐसा हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया है। नागपुर हिंसा को लेकर आरोप ये भी है कि अगर पहले से उकसाऊ बयानबाजी को रोका जाता और औरंगजेब की कब्र को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन को रोक दिया जाता तो हालात हिंसा के नहीं बनते। नागपुर से राहुल पांडे और विनोद जगदाले के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।